एक शांति देवी हैं मुख्य पार्षद के प्रत्याशी, उनके पति सुधीर भगत जी के बारे में अब ये चल रहा है, वो लुटेरा है, वो दूसरे का बेईमानी कर लिया, ये गलत। अपनी बात रखिए ना, दूसरे के बारे में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाइए। वो क्या आप पहले भी ये कर सकते थे, पहले आपने क्यों नहीं किया? आप इसको अपना मुद्दा क्यों बना लिया? नहीं होना चाहिए। निजी हमला अगर होगा तो आप पे भी निजी हमला हो सकता है। अपनी रही कहाँ आपका गड़ा मुर्दा को हमने उखाड़ने का काम किया? हम तो जनता के हमेशा विकास में बात किया है। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, व्यक्तिगत आप रात के 9 बजे हैं और डॉक्टर विशाल कुमार बबलू प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हमें भी जानकारी मिली और हम आए हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं। बोर्ड पे बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, काम किया है, काम करेंगे, मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता का सम्मान करेंगे, आपका विश्वास मेरा साथ, नगर परिषद मधेपुरा से मुख्य पार्षद पद हेतु शिक्षित योग समाज सेवी एवं बबीता देवी है जो इनकी भाभी है। अब हम बातचीत करेंगे डॉक्टर विशाल कुमार बबलू से, जो पूर्व मुख्य पार्षद रहे हैं और काफ़ी काम धाम किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई रात 9 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? चूँकि चुनाव का समय है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करना था। जनता को जनता जो हमको मौका दिया, जनता के लिए, जनता के हित में हमने जो काम किया, तो चूँकि वो एहसास दिलाने की ज़रूरत थी। हालांकि वो महत्व नहीं था, जनता को सब पता है कि हमने क्या किया, विकास दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आपके सवाल पे का ये जवाब था, लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से तमाम नगर परिषद की जनता को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की आशा रखता हूँ। चलिए, आशीर्वाद मांग रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बात बोर्ड में लिखे हुए हैं, लेकिन कई सारे आप पे आरोप भी लग रहे हैं। आरोप क्या है ये तो पता नहीं है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। मैं तो जनता का कितना सम्मान करता हूँ वो जनता से आप पूछिएगा, जनता बताएंगे कि मैं जनता का जीवन भर, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरे पिताजी, जनता को लेके ही उनका पहचान है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पता कीजिएगा तो पता चल जाएगी। आरोप क्या है बतावे, मेरे पे क्या आरोप है, आरोप क्या लगा रहा है लोग? कई सारे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, मधु गुटखा खाते हैं, शराबियों के साथ रहते हैं, कई सारे सवालात, कई सारे जो है आप पे कमेंट किए जा रहे हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है चुनाव से 4 दिन पहले? शर्म आती है। एक प्रतिनिधि होने का दावा, एक मुख्य पार्षद उम्मीदवार होने का दावा करने वाले व्यक्ति एक प्रतिनिधि पे आरोप लगाते हैं, शर्म आती है। आप एक पार्षद जिसके समर्थन से आपने अभी अपने आप को निर्वर्तमान मुख्य पार्षद बता रहे हैं और 6 महीना का आपने कार्यकाल बता रहा है, उस पार्षद पे आप आरोप लगा रहे हैं। आप पे घिन आ रही है कि आप बता रहे हैं कि वो शराबी है, वो गुटखा खा रहा है। आपके माध्यम से हमको पता चल रहा है कि ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अगर हम आरोपी हैं आपके आरोप से, तो आपने मेरा साथ कैसे दिया? आप बोल रहे हैं कि हमको आप चेयरमैन बना दिया। कैसे बना दिया भाई चेयरमैन? मैं गलत आदमी था तो? उसके बाद आप बोलते हैं कि जब मुझे पता चला कि आप हमको आज से जानते हैं। आपका मधेपुरा घर नहीं है, मधेपुरा नगर परिषद आपका घर नहीं था। मैं पैदाइश मधेपुरा का वासी हूँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी यहाँ के हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो पता होगा ना कि मधेपुरा का सबसे बड़े लोग, वर्चस्व वाले लोग, राजनीति करने वाले लोग कौन है। तो आपको अगर पता था कि मैं गलत आदमी हूँ, मैं गलत आदमी को अपने साथ रखता हूँ, गलत पार्षद हमारा समर्थन करता है, तो आपने मेरा साथ क्यों दिया? इसका मतलब आप बहुत बड़े गलत आदमी होंगे, इसलिए आप मेरा साथ दिए हैं। तो भाई ये सब बात पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। एक मुख्य पार्षद उम्मीदवार जो हैं उन पे तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। भाई गलत, निजी हमला नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप जनता के पास अपना बात लेके जाइए कि भाई आप भले आदमी हैं, आप उनका विकास कीजिएगा, उसके कदम में कदम मिला के चलिएगा, उनका साथ दीजिएगा। आप उसका निजी हमला कर रहे हैं कि वो लुटेरा है, वो दूसरे का बेईमानी कर लिया, ये गलत है। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ। किनकी बात कर रहे हैं? मैंने अभी जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, कोई बता रहे हैं जैसे एक शांति देवी हैं मुख्य पार्षद के प्रत्याशी, उनके पति सुधीर भगत जी के बारे में अब ये चल रहा है, ये गलत बात है। निजी हमला नहीं होना चाहिए। भाई आप जनता के पास अपनी बात रखिए ना, दूसरे के बारे में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाइए। वो क्या है, वो तो कह रहे हैं व्यवसाय के हम सचिव हैं, कई सारे लोग हमारे पास आते हैं, शिकायत करते हैं। तो आप सचिव आज कब से हैं? चुनाव में हो गए आप सचिव? चुनाव में नहीं आपको बना दिया गया कोई व्यापारी,
आप अगर सचिव थे तो आप पहले भी ये कर सकते थे, पहले आपने क्यों नहीं किया? आप इसको अपना मुद्दा क्यों बना लिया? क्या आपको लगता है क्या इससे हमको राजनीतिक फायदा होगा? आपको लग रहा है कि इससे हमको वोट मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता, जनता को सब पता है। अगर आपको ऐसा लगता था तो आप चुनाव के बाद भी कर सकते थे। निजी हमला नहीं होना चाहिए। निजी हमला अगर होगा तो आप पे भी निजी हमला हो सकता है। आप 2002 से 2007 तक मुख्य पार्षद रहे, मैं चेयरमैन रहा, मैं रहा, मेरी पत्नी रही। कहाँ आपका गड़ा मुर्दा को हमने उखाड़ने का काम किया? हम तो जनता के हमेशा विकास में बात किया है, विकास में जनता का साथ दिए हैं, जनता का हमने सम्मान किया है, हमारा पूरा परिवार सम्मान किया है। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, व्यक्तिगत आपको कहना है, किसी पे निजी हमला नहीं होना चाहिए। ये आप अपनी चुनाव बात में रखें। ये चुनाव में निजी हमला आप इसको मान रहे हैं? हाँ, निजी हमला मान रहा हूँ मैं। ये निजी हमला है। जिनका पैसा है, अभी कोई पोस्टर भी बना कि प्रदीप शाह, पौरसदा, जो भी है ठीक है, तो अगर उनका है तो वो व्यक्तिगत मामला हो सकता है। समाज है, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के एमएलसी हैं, यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, भाई उनके पास जाइए। अगर ऐसा है तो वो रास्ता निकालेंगे, वो हम लोग के प्रतिनिधि है। अच्छा, एक मुद्दा और आया सामने कि हम लोग के विधायक हैं चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, विधायक तो हैं, चुनाव जीत के आए हैं, हम लोग के प्रतिनिधि हैं। लेकिन आप ये बताइए, अभी वो सरकार है, सरकार पे आप हमला कर रहे हैं, उसके बारे में उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, क्या आपको शोभा दे रहा है? ये प्रतिनिधि का काम है? बिल्कुल नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ। आप प्रतिनिधि योग्य नहीं है। जनता आपको नकारा है, नकार देगा आपको जनता। किसी पे निजी हमला मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए कि मैं उम्मीदवार हूं, आप हमको वोट दीजिए। वोट क्यों दीजिए आप बताइए जनता को, किसी पे निजी हमला नहीं कीजिए, मैं इसका विरोध करता हूं। वो तो कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं, हमने बेहतर काम किया है, हमने कूड़ादान लगाया है, हमने लाइट लगाया, हमने सीसीटीवी कैमरा, काफ़ी शहर को, काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। आपको मैं बता दूं कि वो जो काम किए हैं, एक आरटीआई लगा दीजिए, पता चल जाएगा कि वो कौन काम किया है। ESSL कंपनी से एग्रीमेंट मेरे रीजन में हुआ है, एग्रीमेंट मैंने किया। लाइट लगाना मेरे रीजन में स्टार्ट हुआ, वो आधा अधूरा था, उसके समय में पूरा भी नहीं हुआ। इस बात को कैसे मान ले कि आधा अधूरा काम को जो है वो पूरा किए हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम सब काम हम किए हैं, मेरे समय में सब कुछ हुआ है, और आप कह रहे हैं कि हमने इसको सब कुछ किया है। आरटीआई लगा के पूछ लिया जाए ना कि ESSL अभी जो लाइट लगा रहा, कौन लगा रहा है? क्या निजी कोष नगर परिषद से हो रहा है क्या? है, ये जानकारी होनी चाहिए। निजी नगर परिषद का अगर निजी कोष होगा तो प्रतिनिधि अपना ठिकरा फोड़ सकते हैं, ढोलक बजा सकते हैं कि भाई निजी कोष से हमने ये किया। ये ESSL कंपनी लगा रही है, जो बिहार सरकार उसके साथ एग्रीमेंट किया है, और पूरा बिहार के नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम में ESSL कंपनी काम कर रही है। उसी आधार से मधेपुरा नगर परिषद में भी काम हो रही है। ये नगर परिषद की कोई निजी कोष नहीं है। आपकी कैसी तैयारियां चल रही हैं? आपकी भी जो है भाभी चुनाव हाँ, लड़ रही हैं। ये हमारी बड़ी भाभी है, ये समाज सेवी है, जनता से जुड़ी हुई है, जनता इसको पसंद करती है, जनता आके उनको उम्मीदवार बनाई है और भारी बहुमत से भाभी जीत रही है। उनका कबूतर छाप है, क्रमांक 8 पे है, हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हम क्यों बोलेंगे कि भाई कौन और कंपटीशन में कौन क्या है, नहीं क्या, क्यों? लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सब आदमी अपना चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़े, लेकिन जनता तो देख रही है ना कि हम। अच्छा, एक चीज बताइए, एगो देहाती कहावत है ना कि पुराना चौर पथ पड़े है। नया नया अभी चुनावी समर है, नया नया लोग आया है, हम लोग पुराने लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जनता देख रही है। हमारे पिताजी को जान रही है, मेरे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद यादव है, आप भी जान रहे होंगे। मैं सेवा किया हूँ, मेरी पत्नी सेवा की है, हमारी भाभी सेवा की है, और लगातार हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। ये जनता देख रही है। अब कोई आके ये बतावे मैं जीत रहा हूँ, उस पर हमको क्यों कुछ बोलना है? जनता जिसको जिताएगी, जनता जिसको समर्थन देगी, वही ना चुनाव जीतेगा। जनता हमारे साथ है, भारी बहुमत से हमको जिता रहा है। एक बार मौका भाभी को दें और भारी बहुमत से जितावे। मैं आपका कल भी ऋणी था, आज भी ऋणी हूँ, सदा ऋणी रहूँगा। आप एक बार बबीता देवी को भारी बहुमत से चुनाव जितावे। चलिए, जिताने के दावे किए जा रहे हैं, और आप इस तरफ देखेंगे तो बबीता देवी है जिनका जो है छाप कबूतर छाप है, और इस तरफ देखेंगे पुत्र प्रशांत भरत समाजसेवी उस साइड बैठे हुए हैं और हमसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर विशाल कुमार बबलू, जो पूर्व
मुख्य पार्षद रहे हैं और जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारी बात कैमरे पे आते हैं, बोलते हैं, जो आरोप लग रहा है उनका खंडन भी करते हैं और ये कहते हैं कि निजी मामला हो उसको आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। तो ये तस्वीर हम आपको बिहार के मधेपुरा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां रात के 9 बजे कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियों को लेकर कई तरह की चर्चा यहाँ पे चल रही है। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।